राजस्थान मतलब जादू की दुनिया। राजस्थान का इतिहास रहा है कि यहाँ आए मेहमानों की खातिरदारी बहुत शानदार तरीके से की जाती है। यहाँ के व्यंजनों का स्वाद इतना लजीज होता है कि वो बरसों बरस उनकी जुबान पर रह जाता है। यहाँ की खातिरदारी, यहाँ की मेहमान नवाजी और राजस्थान में जो राजस्थान की परंपरा है उसको देखते हुए लोग बाग खुद ब खुद से जुड़ जाते हैं। राजस्थान में जो पर्यटन स्थल हैं उनको देखने के लिए खुद ब खुद लोगों के पैर मुड़ जाते हैं राजस्थान की तरफ। जी हाँ दोस्तों, क्षमा गणी, मैं विजय श्रीवास्तव दूसरी खबर के लिए आपके साथ एक बार फिर मुखातिब हो रहा हूं और आज मेरे साथ मौजूद हैं पर्यटन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर दलीप सिंह राठौड़। आज हम उनसे जानेंगे कि पर्यटन विभाग ने राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या किया है। तो राठौड़ साहब, सबसे पहले मेरा आपसे यही सवाल रहेगा कि राजस्थान और पर्यटन को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, राजस्थान और पर्यटन का बहुत लंबा और पुराना रिश्ता है। शुरू में यहाँ का जो इतिहास है, यहाँ के जो किले महल है, यहाँ का गौरवशाली जो संस्कृति है, इन सबको देखने के लिए पर्यटक हमेशा लालायित रहे हैं। विदेशी हो या देसी, सभी लोग हल्दी घाटी आना पसंद करते हैं या उस जगह को देखना पसंद करते हैं जब महाराणा प्रताप ने युद्ध किया, या वो जोधपुर की उस जगह को देखना पसंद करते हैं जहां पर इतने बड़े पहाड़ों के ऊपर किले बने हुए और एक नीला शहर अलग से दिखाई देता है। वो लोग उस जगह को पसंद करना चाहते हैं जहां इतना राजस्थान का हमारा डेजर्ट है, खूबसूरत थार डेजर्ट है, जिसका इलाका जैसलमेर, और जैसलमेर का रंग जो कि स्वर्णिम रंग दिखाई देता है वहां के पत्थर के कारण, जिसे कि हम सोने का शहर भी कहते हैं, गोल्डन सिटी है हमारी। इन जगहों को देखने के लिए आदमी आता है जी। अगर हम पर्यटन में बात करें तो हमारे पास दो प्रोडक्ट नहीं है, सी एंड स्नो। उसके अलावा सभी प्रकार के पर्यटक जो उत्पाद है, पर्यटक के जो प्रोडक्ट्स है, पर्यटक टूरिज्म प्रोडक्ट्स, वो हमारे पास उपलब्ध है, जिसके कारण पर्यटक बार बार राजस्थान आना पसंद करते। राठौड़ साहब, मैं आपसे, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा कि जैसा अभी हाल ही में मोदी जी ने भी कहा था कि वेडिंग डेस्टिनेशन भारत को बनाएंगे, तो राजस्थान में वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए पर्यटन विभाग ने क्या किया? देखिए, पर्यटन विभाग का सबसे बड़ा काम होता है प्रचार प्रसार करना जी। राजस्थान के वेडिंग डेस्टिनेशन का प्रचार प्रसार जो देश और विदेश सब जगह किया गया है, जिसके कारण देखिए कि जितने भी सेलिब्रिटी है हमारे उदयपुर, जोधपुर, जयपुर में शादियों के मौसम में इतनी भीड़ हो जाती है कि जगह नहीं मिलती, लोगों को रूम्स नहीं मिलते, हमें मना करना पड़ता है कि साहब हमारे पास नो रूम है। तो ऐसी स्थिति में जो वेडिंग डेस्टिनेशन है वो पहले से ही बूम पे आया हुआ है। ये जो मुख्य स्थान मैंने आपको बताया, जयपुर, जोधपुर और अपना उदयपुर, उदयपुर जो कि आपको पता ही है कि वो झीलों की नगरी, सब लोगों का सपना होता है कि उदयपुर में जाके शादी करें। हमारे जो हीरो हीरोइन है या और है, उन लोगों ने वहीं आके करी, या अदानी परिवार, अंबानी परिवार भी यहीं आया, जो देश में कहीं भी जा सकता था, परंतु उन्होंने राजस्थान को ही सिलेक्ट किया क्योंकि यहाँ के जो किले वगैरह है वो एक फेरी टेल की तरह उन्हें दिखाई देते हैं जी। और इतना बड़ा मैसिव जगह और स्थान भी उपलब्ध है कि वो लोग आसानी से आकर के अपनी शादियां यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश में ही शादी करें, क्योंकि ज्यादातर लोग बाहर जाने लगे, हमारे यहाँ की जो इकोनॉमी है वो बाहर जाने लगी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितना वो सबको इन्वाइट किया कि वो देश में आकर के शादी करें, उसी के लिए पर्यटन विभाग और राजस्थान भी बिल्कुल तैयार है। केवल इन 3 बड़े शहरों के अलावा भी छोटी छोटी जगह है, पुष्कर है, सवाई माधोपुर है, जैसलमेर है, या बीकानेर है, भरतपुर है, इन सभी जगह शादियों के लिए अलग अलग डेस्टिनेशन, लोगों ने अच्छी होटल और बड़े बड़े स्थान बनाए, जिनके कारण कोई भी आकर के रिजॉर्ट्स में अपनी शादियां कर सकता है। हालांकि राजस्थान में जो होटलें हैं या जो किले हैं, उनमें डेस्टिनेशन वेडिंग लोग बाग करने आ रहे हैं, पहले से ही राजस्थान बहुत अव्वल नंबर पे है। तो कुछ आंकड़े अगर आपके पास में हो, आप साझा करना चाहें। देखिए कि अगर पिछले साल की बात करें तो जो आंकड़े सामने आए, केवल करीब करीब 20,000 करोड़ के तो व्यापार हुआ जी, जिसमें हमारे यहाँ पे शादियां जो ऑर्गेनाइज हुई उनकी है। और अभी डिजिटली जो इंक्वायरीज देखी जाए तो करीब 4 लाख इंक्वायरीज हमारे यहाँ आई हुई ही है कि अगले साल और आने वाले सालों में लोग यहाँ शादी करना चाहते हैं। बुकिंगें की उसकी मिल रही है और पर्यटन व्यवसाय में काफी उत्साह है कि वेडिंग डेस्टिनेशन को ज्यादा से ज्यादा वो यहाँ पर लाए। यहाँ की परंपरा से, यहाँ के कल्चर से लोग बहुत प्रभावित हैं। बिल्कुल साहब।
कई विदेशियों ने आकर के राजस्थान में शादी की थी जी केवल वो चाहते यही थे कि उनकी शादी राजस्थान के रीति रिवाजों से हो जी और वहाँ की जो लवाजमा है और है, क्योंकि कई बार हमारे यहाँ की एक शादी जो बहुत फेमस है उसको डिस्कवरी चैनल ने पूरा कवर किया था। बहुत राज की शादी जो जी डूनलोद में हुई थी, जी जी तो उस शादी के कारण लोगों को पता पड़ा कि हाँ, अगर लवाजमा और शाही अंदाज के साथ शादी करनी है तो उसे राजस्थान ही जाना चाहिए। तो इसके कारण वेडिंग डेस्टिनेशन हमारा पहले से ही पहले चला आ से ही रहा बना है हुआ है जी और भी इसमें, क्योंकि आवश्यकता तो जहां जहां बढ़ती जाएगी जी जी वैसे वैसे हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर भी आगे क्रिएट होती जाएगी। जी राठौर साहब, एक चीज और कि इस समय ऐसा सुनाई में आया कि राजस्थान में जबरदस्त पर्यटकों का बूम आया है, मतलब बहुत जबरदस्त आंकड़ा आपका पर्यटकों का रहा है और पर्यटन विभाग को कई सारे पुरस्कार भी मिले हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप सब लोग जानते ही हैं कि पर्यटन को कंटिन्यू पुरस्कार मिल रहे हैं, जी इसमें नो डाउट। हमारे जितने भी प्रशासन है, हमारे जो माननीय सचिव महोदया है, उनके मार्गदर्शन में, मंत्री जी के मार्गदर्शन में सब लोगों ने अच्छे काम किए, जिसका परिणाम यही मिला कि राजस्थान पर्यटकों द्वारा या जो भी दर्शक है उनके द्वारा बहुत ज्यादा लाइक किया जाता है। बेस्ट अभी हमें जो अवार्ड मिला है, जैसे कि बेस्ट डेस्टिनेशन डोमेस्टिक अवार्ड जो है वो मिला, बेस्ट सीनिक रोड का अवार्ड जो कि हमारी उदयपुर से शुरू होकर के जोधपुर तक जो रोड चलती है, आप पहाड़ियों से ऊंचाई देखते हुए और रेगिस्तान तक सारा इलाका एक ही रोड के एक टूर पे देख सकते हैं, उसके लिए इंडिया टुडे ने हमें पुरस्कृत किया। या हमारे जो वेडिंग डेस्टिनेशंस हैं उनके लिए भी हमें अवार्ड मिला हुआ है। या बेस्ट लेजर जो अच्छी है, जो होटल्स है, लग्जरी होटल्स है, उनमें भी हमारे काफी 7-8 जो होटल्स हैं प्रोमिनेंट, उनको हर बार नवाजा जाता है और लोग उनको रिकॉग्नाइज करते हैं और प्यार भी करते हैं, इसलिए वो वहां आकर के रुकना पसंद करते हैं। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा भी है, अखबारों में देखा भी, सुना भी है, चैनल्स पे भी कहीं देखा है कि इस समय पर्यटक लगभग 20 से 30 करोड़ के आसपास, अगर पूरे एक साल की बात करें तो। नहीं, वो 20-30 नहीं, अभी 13 करोड़ 13 करोड़ आंकड़ा आ गया है हाँ, और हम अपेक्षा कर रहे हैं कि साल के एंड तक ये 15 करोड़ तक पहुंच जाएगा। जी जो पर्यटन है जितना बढ़ रहा है, जो श्रद्धालु पर्यटन है, क्योंकि देखिए अलग अलग जगह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए गए, आइकनिक साइट डेवलप की गई, जो भी हमारे धार्मिक स्थल से उनका विकास किया गया। विकास करने के बाद में पर्यटकों को और सुविधा प्रदान की गई कि उनका जो आना है, दर्शन है, वो सभी निर्बाध गति से हो जाए, किसी को कोई परेशानी नहीं हो, आने वाले रुक भी सके और देर, क्योंकि कई लोग धार्मिक स्थलों पे लोग जाते सुबह और शाम तक वापस अपने स्थानों को निकल जाते हैं। कई लोग सुबह पहुंचते हैं, दर्शन करते हैं और शाम को निकल जाते हैं। तो ऐसे पर्यटकों के लिए जो डे टाइम का जो व्यवस्थाएं हैं उनको वहां पे उपलब्ध कराया गया, सुचारू किया गया, जिसके कारण पर्यटन काफी बढ़ा है और उसी का ही ये नतीजा है कि हम करीब 13 करोड़ को पार करने जा रहे हैं और उसके आगे दिसंबर के एंड तक हम लोग ये बहुत बहुत बधाई उसके लिए तो आपको कि आपके 13 करोड़ के लगभग 15 करोड़ तक हो जाए पर्यटक इस बार हो गए हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि आप अगर मुझसे कहीं ये साझा करना चाहें, मेरे दर्शकों के साथ ये साझा करना चाहें कि इस साल में, ये साल अब जाता हुआ है तो इस बस कुछ समय बाकी रहेगा, इस साल में आपके डिपार्टमेंट के क्या अचीवमेंट रहे हैं पर्यटन विभाग के? देखिए, अचीवमेंट अगर हम आंकड़ों से गिने तो हमारे लिए तो पर्यटकों की संख्या ही सबसे बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि जितने लोग आए, जितने लोगों ने देखा, क्योंकि जो हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं सोशल मीडिया पे हो या प्रिंट मीडिया पे हो या और है, तो उस प्रचार प्रसार का ही फायदा है कि हमने पिछले सालों में 2 फिल्में भी बनवाई, रोमांस ऑफ राजस्थान और इसकी तो बहुत चर्चित हुई थी आपकी दोनों फिल्में। वो दोनों फिल्में अभी चल रही हैं, तो लोगों ने देखा। सोलो पर्यटकों के लिए एक पर्यटक भी वो बनाई फिल्म, राजस्थान लगे कुछ अपना सा। तो जो ये कैच लाइन है जो कि दी गई थी, ये कैच लाइन ही अपने आप में हर व्यक्ति को आकर्षित करती है कि राजस्थान मेरे जैसा ही, क्यों नहीं मैं राजस्थान जाऊं और वहां जाकर के उसे अपना सा फील करूं। और उसके लिए सोलो ट्रैवलर हो या ग्रुप ट्रैवलर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी लोग यहाँ आसानी से और आराम से घूम करके जा सकते हैं। राठौर साहब, एक मेरा लास्ट आपसे सवाल रहेगा आज के लिए। ये सवाल मेरा ये है कि जाने वाला है साल, मतलब कुछ दिन बाकी रह गए और कुछ नए साल का आगाज है, तो उसके लिए आपने पर्यटकों के लिए क्या किया है कि लोग मतलब एक उनके मन में एक यादें रह जाए बहुत मीठी सी, और नए साल का आगाज भी वो उत्साह से करें? देखिए, इस महीने में हमारे काफी मेले चल रहे हैं,
जो कि रनकपुर में रनकपुर फेस्टिवल है, फिर उसके बाद में हमारा कुंभलगढ़ फेस्टिवल है, उसके बाद में हमारा माउंट आबू फेस्टिवल है जो 30-31 तारीख को समापन होगा। तो ये वो फेस्टिवल है जब जो भी पर्यटक आएंगे इन फेस्टिवलों में भाग लेकर के अपना जो साल का अंतिम विदाई देने का वो लेंगे। और आगामी वर्ष के अंदर हमारे जैसे कैमल फेस्टिवल है या पतंग उत्सव है, हाँ 14 जनवरी ब्रज होली उत्सव है, या जैसलमेर का डेजर्ट फेस्टिवल है, और ये सारे जो हमारे मेले हैं वो सामने आ रहे हैं। तो उनकी तैयारियों में पर्यटन विभाग लगा हुआ है और पर्यटकों को अच्छे से अच्छा मनोरंजन इस समय मिल सके जी तो उसकी व्यवस्था की जा रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राठौड़ साहब आपका। ये थे मेरे साथ में पर्यटन विभाग के उपनिदेशक दलीप सिंह राठौड़ साहब, और उन्होंने बताया कि किस तरह से पर्यटन विभाग तरक्की कर रहा है, प्रगति कर रहा है, लोगों से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे को जोड़ रहा है, पर्यटकों को इतना जोड़ रहा है कि 13 करोड़, और अभी जहां तक इन लोगों का अनुमान है, विभाग का अनुमान है कि 15 करोड़ तक पहुंच सकता है। हमारी शुभकामनाएं, हमारे चैनल की शुभकामनाएं राठौड़ साहब के साथ में, उनके विभाग के साथ में। खम्मा गणी दोस्तों।